Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम सोशियोलॉजी इन इंडिया के लेक्चर नंबर 8 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में। ठीक है, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूंगी, क्वेश्चन चाहती हूँ पूछना कि अगर मैं कहूँ कि इंडिया की असली कल्चरल डाइवर्सिटी कहाँ दिखती है, क्या सिर्फ सिटीज़ में या फिर क्या विलेज में, है ना? नहीं, इंडिया की डाइवर्सिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में है। आज भी ना इंडिया में कई ट्राइबल ग्रुप हैं जिनकी अपनी लैंग्वेज, कस्टम, फेस्टिवल, डांस फॉर्म्स, बिलीफ और लाइफस्टाइल हैं। तो आज हम समझेंगे कि ट्राइब क्या होती है, ट्राइबल सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्राइब्स का इकोनॉमिक और सोशल लाइफ कैसा होता है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और डेवलपमेंट के नाम पर ना उनके सामने कौन सी चैलेंजेस आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ये हमने समझा, सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्राइब होती क्या है। ठीक है, सिंपल वर्ड में ट्राइब्स एक ऐसी सोशल ग्रुप है जिसके मेंबर कॉमन टेरिटरी, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज और कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाएंगे तो आपको खासी, नागा, मिज़ो कम्युनिटीज़ मिलेगी। सेंट्रल इंडिया में ना गोंड, बेगा, संथाल और मुंडा ट्राइब्स मिलती है और इन सब की अपनी अलग कल्चर आइडेंटिटी है और यही ट्राइबल सोसाइटी की ख़ास बात है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें ट्राइबल सोसाइटी की, तब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी ट्राइबल विलेज में जाते हैं तो क्या चीज़ सबसे पहले आप नोटिस करते हो? सबसे पहले कॉमन टेरिटरी, मतलब सब लोग एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं। जैसे कि गोंड ट्राइब जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कॉन्सेंट्रेटेड है। दूसरा, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, हर ट्राइब की अपनी डायलेक्ट या लैंग्वेज हो सकती है। जैसे एग्जांपल संथाली लैंग्वेज संथाल ट्राइब की है ना? तीसरा कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फीलिंग, मतलब ट्राइबल सोसाइटी में ना आई से ज़्यादा वी मतलब हम इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्योर कम्युनिटी के इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा, पूरे कम्युनिटी के जो है ना इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फोर्थ है क्लोज रिलेशन विथ नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्राइबल कम्युनिटी ना नेचर को सिर्फ रिसोर्स नहीं मानती, वो उसे अपने जीवन का हिस्सा मानती है। जंगल ना उनका सुपरमार्केट भी है, हॉस्पिटल भी है और लाइवलीहुड का सोर्स भी है। फिफ्थ है सिंपल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी नहीं होती, डिसीजन मेकिंग रिलेटिवली सिंपल होती है ना? सिक्स्थ है ट्रेडिशनल लीडरशिप, यानी लीडरशिप एज, एक्सपीरियंस और विजडम के बेसिस पर होती है, नॉट नेसेसरली मनी के बेसिस पर, है ना? अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो अब ट्राइब को क्लासिफाई कैसे किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले जोग्राफिकल बेसिस पर एक हिल ट्राइब होता है, प्लेन ट्राइब होता है। एग्जांपल जैसे नागा हिल ट्राइब है ना? दूसरा इकोनॉमिक बेसिस पे, मतलब हंटर एंड गैदरर, पेस्टोरल ट्राइब्स, एग्रीकल्चरल ट्राइब्स। एग्जांपल ना कुछ ट्राइब्स हंटिंग पर डिपेंडेंट थी तो कुछ एग्रीकल्चर पे। कल्चरल ट्राइब्स जैसे कुछ प्रिमिटिव ट्राइब होता है, सिविलाइज ट्राइब होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम सुने होंगे, है ना? ये ऑफिशियल रिकॉग्निशन ट्राइबल ग्रुप का है ना? इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी की बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में नागा, खासी, गारो, मिजो। सेंट्रल इंडिया में बात करें तो गोंड है, बेगा है, संथाल, मुंडा। वेस्टर्न इंडिया में बात करें तो भिल एंड वर्डली ट्राइब्स है। सदर्न इंडिया में बात करें तो टोडा, कोडा, कुरुम्बा, इरुला, ये सारे ट्राइब्स हैं, है ना? इनके ना इकोनॉमिक लाइफ की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ट्राइब्स की बात करें तो बात करते लाइवलीहुड की। आप सोचिए कि अगर किसी कम्युनिटी के पास ना फैक्ट्री नहीं है, कॉरपोरेट जॉब नहीं है, तो वो अपना जीवन कैसे चलाती होगी? ट्रेडिशनल ट्राइबल कम्युनिटी डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्स पे, हंटिंग पे, गैदरिंग पे, फिशिंग पे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे, स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर पे। एग्जांपल जैसे हनी कलेक्शन करना, फॉरेस्ट फ्रूट्स कलेक्ट करना, मेडिसिनल प्लांट। आज भी ना कई ट्राइबल फैमिली फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेच कर ना इनकम अर्न करती है ना? सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अब ट्राइबल सोसाइटी में ना स्ट्रक्चर समझते हैं इसके। फैमिली है, फैमिली बेसिक यूनिट होती है। क्लैन सिस्टम होता है, मतलब कई ट्राइब्स क्लैन में डिवाइडेड होते हैं। क्लैन ना एक एक्सटेंडेड किनशिप ग्रुप होता है
उसके बाद इनके पास खुद का मैरिज रूल होता है। जनरली एक्सोगेमी फॉलो की जाती है, मतलब अपने क्लैन से बाहर शादी करते हैं जाति से, मतलब ना सेम क्लैन में मैरिज अलाउड नहीं होता। ट्रेडिशनल काउंसिल होता है, मतलब विलेज डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए ट्राइबल काउंसिल होती है। आज के ना पंचायती सिस्टम से पहले भी ना ट्राइब्स के पास अपने गवर्नेंस मैकेनिज़्म थे। रिलीजियस एंड बिलीफ की बात करें, इनके रिलीजन एंड बिलीफ की बात कर लेते हैं। तो ट्राइबल रिलीजन को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कभी सोचा है कि नेचर वर्शिप क्या होती है? कई ट्राइबल कम्युनिटी ट्री को सैक्रेड मानती है, रिवर्स को सैक्रेड मानती है, माउंटेन्स को सैक्रेड मानती है। उनके बिलीफ सिस्टम नेचर के साथ डीपली कनेक्टेड होता है। एंसेस्टर वर्शिप करते हैं लोग, कई ट्राइब्स अपने एंसेस्टर को रिस्पेक्ट करती है। उनका मानना होता है कि एंसेस्टर कम्युनिटी ना उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फेस्टिवल एंड रिचुअल्स की बात कर ले तो ये ना अब डांस, म्यूजिक और फेस्टिवल ट्राइबल लाइफ का ना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपने ट्राइबल डांस परफॉर्मेंस टीवी या कल्चरल इवेंट्स में देखी ही होगी, है ना। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, वो उनकी आइडेंटिटी का सिंबल होता है। ट्राइब्स एंड मेन स्ट्रीम सोसाइटी के दोनों के बीच में बात कर लेते हैं, ट्राइबल और आज हमारी सोसाइटी के बीच में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कि जब ट्राइबल कम्युनिटी का कांटेक्ट मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बढ़ता है तो क्या होता है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव चेंज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, पॉलिटिकल अवेयरनेस मिलता है उनको, बेटर कम्युनिकेशन मिलता है। लेकिन नेगेटिव उनका ना लैंड लॉस होता है, लोग उनके ज़मीन खरीद लेते सस्ते दाम पे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके कल्चर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, कल्चर इरोजन होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। जैसे एग्जांपल, आज किसी एरिया में माइनिंग प्रोजेक्ट आ जाता है और ट्राइबल फैमिली को रीलोकेट कर दिया जाता है, तो उनकी लाइवलीहुड और कल्चर दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं इनके जो है कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ट्राइबल कम्युनिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन देती है, जैसे कि 5th शेड्यूल, ये ना ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविज़न है। 6th शेड्यूल जो है ये नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल रीजन के लिए ना स्पेशल अरेंजमेंट है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है ये बात करती है कि ट्राइबल कम्युनिटी के फॉरेस्ट राइट को रिकॉग्नाइज़ करता है। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्राइबल सब प्लान TSP की बात कर लें तो ये ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए ना स्पेशल बजट एलोकेशन करता है। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजिकल स्टडीज़ ट्राइब के ऊपर। तो वेरियर एल्विन ये बहुत एक सोशोलॉजिस्ट जिसने स्टडी की, सबसे फेमस ट्राइबल स्कॉलर है। उन्होंने कहा कि जो ट्राइब्स, ये वेरियर एल्विन, कि जो ट्राइब्स हैं को ना फोर्सफुली मेन स्ट्रीम में मर्ज नहीं करना चाहिए, उनकी कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर अब अगर हम बात करें मजुमदार जी की, तो ये जो है ना ये इंडियन ट्राइबल लाइफ पर इम्पॉर्टेंट स्टडी की, है ना, पायनियर ट्राइबल स्टडी के माने जाते हैं। इन्होंने क्लासीफाई किया ट्राइब्स को, उनके कल्चर और लाइफ के बारे में बात की। फिर उसके बाद GS घुरे आते हैं, उन्होंने ना ट्राइब को हिंदू सोसाइटी का बैकवर्ड सेक्शन माना। MN श्रीनिवास जी आते हैं, ये ट्राइबल चेंज और एक कल्चरेशन को स्टडी किया, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन के बारे में बात की। अब बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम जो है ट्राइबल फेस करते हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन कि आज ट्राइबल कम्युनिटी किन प्रॉब्लम का सामना कर रही है। सबसे पहला पोवर्टी, कई ट्राइबल एरिया ना इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डैम्स बनते हैं, माइनिंग्स होती है और इंडस्ट्री के कारण ना बहुत सारे ट्राइब्स का रीलोकेशन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट। तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन, मिडल मैन और मनी लेंडर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है ट्राइबल्स पे, इनके पास लैक ऑफ एजुकेशन। फोर्थ मतलब स्कूल्स और टीचर के शॉर्टेज है। फिफ्थ है हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कमी होना। सिक्स्थ है कल्चरल लॉस, यानी मॉडर्नाइजेशन के साथ ट्रेडिशनल कल्चर वीक हो सकती है ना। अब बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है ट्राइब्स का। अब एक ना पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखते हैं कि हम ट्राइब्स को सिर्फ प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते, उनका जो है कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कल्चरल डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी को इनरिच करते हैं। दूसरा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जंगल और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरा ट्रेडिशनल नॉलेज, मेडिसिनल प्लांट और इकोलॉजिकल नॉलेज बहुत वैल्यूबल है ट्राइब्स के बीच,
ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बात कर ले तो जैसे वर्ल्डली पेंटिंग्स हो गया, ट्राइबल डांस हो गया, फोक म्यूज़िक हो गया, ये सब इंडिया की कल्चरल हेरिटेज का एक हिस्सा है। सो इफ़ ए क्विकली समराइज़ कि हमने आज क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने देखा ट्राइब्स कौन है, जिसका कॉमन कल्चर होता है, टेरिटरी और आइडेंटिटी होता है ना। मेजर ट्राइब्स जैसे कि गोंड, संथाल, भिल, खासी, नागा, तोड़ा, ये सब देखा। फिर हमने इसके फीचर्स देखे कि कॉमन फीलिंग, नेचर डिपेंडेंस होता है, ट्रेडिशनल लीडरशिप होता है। फिर हमने कुछ स्कॉलर्स के बारे में भी देखा, है ना, जैसे कि हमने देखा वेरियर एल्विन, जी.एस. घुरे, डी.एन. मजुमदार, एम.एन. श्रीनिवास, है ना। कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी देखा जैसे कि पोवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, इलिटरेसी, है ना। इनके कंट्रीब्यूशन देखे जैसे कि ये जो है कल्चर में हेल्प करता है, प्रिजर्वेशन में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, ट्रेडिशनल नॉलेज में, मेडिसिनल नॉलेज में हेल्पफुल है। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट, आज हमने देखा कि ट्राइबल सोसाइटी एक यूनिक सोशल सिस्टम है। ट्राइब्स बैकवर्ड नहीं है, वो डिफरेंट है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, कल्चर है और नॉलेज सिस्टम है। डेवलपमेंट का मतलब ना उनकी कल्चर को डिस्ट्रॉय करना नहीं है। रियल डेवलपमेंट तब होगा जब जॉब प्रोटेक्शन हो, एजुकेशन मिले, हेल्थ फैसिलिटी मिले और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी भी प्रिजर्व रहे। यानी यही जो है ना बैलेंस अप्रोच सोशियोलॉजी हमें सिखाती है। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।